नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज देख रहे हैं कि बोर्ड पर आज हम आपको ये एक्सरसाइज बताएंगे जो कि एक्सरसाइज होगी 11.1 और इसका 11.2 इसका सवाल नंबर जो होगा वो 11 से बताएंगे। 11 में 2 सवाल हैं जो कि हमें चित्र दिए हैं, चित्र बना रखे हैं। बोर्ड में इसलिए बता रहे हैं ताकि अच्छा इम्पैक्ट पड़े और अच्छे से चीज़ें समझ में आए और हमारा और आपका एक जो इंटरेक्शन भी बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोर्ड पर भी आए हैं और बोर्ड पर बनाने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए और थोड़ी समय की कमी रहती है, इसलिए खैर हम जल्दी बताएंगे। आप भी हमारा साथ दे दीजिए, हौसला बढ़ाइए। हौसला कैसे बढ़ेगा? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए ज़्यादा ना समय लगाते हुए हल करते हैं। तो हल में देखिए, पहला जो सवाल है यानी 11वां, कह रहा है निम्न प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 चित्र दे रखे हैं, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए ये देखो x है कहाँ, ये x है, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हमें चाहे इसको हम मान लेते हैं a, या तो ये कोण पता कर लें या ये कर लें। ठीक है, हम a को ही बस मान लेते हैं और इस चित्र में बहिष्कोण प्रमेय लगा करके x का मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब अगर ये देखा जाए ए बी और ए बी सी ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे और ये रैखिक युग्म बना रहे, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180। तो हम लिख लेते हैं 120 प्लस का a बराबर कितना होगा 180। अच्छा, इसका हमें कारण जरूर देना है, कारण देंगे रैखिक युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो ये 2 कोण बना ना, जोड़ा हो गया। तो अब क्या करो, 120 को इधर भेज दो, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 120। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 60 अंश। a का मान 60 अंश आ गया। अब क्या करते हैं, अब लगा देते हैं बहिष्कोण प्रमेय। तो यहीं हम लिख लेते हैं बहिष्कोण प्रमेय से। अच्छा, बहिष्कोण प्रमेय क्या होगी? देखो, बहिष्कोण यानी अगर बात करें कोण ACD, ये वाला तो हमने इससे a का मान निकाल लिया, तो ये तो काम नहीं करेगा। अब ये वाला कोण में इसमें लगा देते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण जो ACD है ये किसके बराबर होगा? a और x के बराबर होगा, यानी यही बहिष्कोण प्रमेय होती है। यानी बहिष का अर्थ होता है बाहर की ओर जो कोण बना है वो बहिष्कोण होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बहिष्कोण हमारा कौन सा? ACD। कोण ACD बराबर क्या होगा? a प्लस का x के, ये बहिष्कोण होता है। ठीक, तो ACD का मान कितना है 110 बराबर a का मान अभी निकल कर आइए 60 अंश, 60 प्लस का x। ठीक है ना, तो यहाँ से 60 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 110 माइनस 60 बराबर x। तो सीधे x बराबर कितना हो जाएगा? 110 में घटा दो तो 0 और 11 में 6 गए, बच्चे कितने? 5। यही जो 5 आया ना, ये हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो अच्छा, आशा है ये सवाल समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड नंबर ये दिए हैं, इसमें भी हमें x का ही मान ज्ञात करना है। तो x देख रहे हैं, x ये लिखा है सवाल। तो इसको हल करने के लिए ऐसे एग्जैक्टली डायरेक्टली तो हल नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी हम कर देते हैं रचना। ठीक, रचना को डॉटेड लाइन से मिला देते हैं और नाम दे देते हैं इसको d, तो ये है, इसको e कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रचना की। तो सबसे पहले बस यहाँ क्या कर देते हैं, रचना यानी d को e तक बढ़ाया। d को e तक बढ़ाया, ये रचना हो गई। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, कुछ कठिन नहीं। ई तक बढ़ाया। अब बढ़ा देने के बाद क्या करते हैं,
अब एक कोण ये भी बनेगा। अगर हम फिर x का मान निकालने के लिए देखो ये जो हमारा AD त्रिभुज होगा इसमें बाईस कोण प्रमेय लगा देंगे। यदि ये कोण ज्ञात कर लें तो ठीक है, तो उस कोण को ज्ञात करने के लिए क्या करें, इसको हम मान लेते हैं A और इसको B मान लेते हैं। A और B दोनों को हमने मान लिया। अब देखो त्रिभुज BCE ये ले रहे हैं। पहले बात त्रिभुज BCE में BCE क्यों ले रहे हैं? अब देखो हमें दो कोण पता है, तीसरा कोण एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे, तो इसलिए ये लेते हैं। तो ये क्या होगा 45 प्लस ये 50 और प्लस का ये A जो मान रखा है A मिलकर के कितना होगा 180 अंश के बराबर, और इसका हम कारण दे सकते हैं ASPT, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब यहां से देखो 45 50 कितना हो जाएगा 95 प्लस का A बराबर 180। तो 95 को इधर भेज दो तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 180 माइनस 95, ठीक है ना। तो यहाँ से जी हाँ नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा, घटा देते हैं तो 85 अंश आ गया। कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब क्या करो B का मान ज्ञात कर लो, तब इसमें बाईस कोण प्रमेय हम लगाएंगे। तो B का मान ज्ञात करने के लिए A और B देखो रैखिक युग्म बना रहे हैं, इनका योग 180 अंश होगा। तो हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों? तो रैखिक युग्म, ये चीजें याद रखिए हमेशा के लिए काम आएंगे। तो कहीं भी अगर दो कोण बन रहे हैं उनमें से एक पता है एक नहीं पता है, तो रैखिक युग्म लगा करके हम दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से A प्लस बी बराबर 180 अंश। तो A का मान निकल कर आए 85, तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं 85 प्लस का B बराबर 180। इधर भेज दो B को नहीं 85 को, तो यहाँ से क्या बचेगा B बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 85। तो B बराबर लेस कर दो, 10 में 5 गए 5 बचे और इधर बचे 17, 17 में 8 गए तो बच गए 9, यानी B का मान देखो ये 95 आ गया। B बराबर 95। तो अब जब B का मान 95 आ गया तो अब हम ले लेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में 22 कोण प्रमेय से। वैसे ये प्रमेय हमने प्रूव भी कराई है ना। तो अब यहाँ पर इसको प्रमेय लगाया। अब देखो इसका बाईस कोण कौन बनेगा ADE में अगर देखा जाए तो ADC जो कोण होगा यानी X, यही बाईस कोण प्रमेय होगा, यानी बाईस कोण होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ADE बराबर, तो देखो ये कोण नहीं कि ना जब बाईस कोण लगाते हैं तो ये मान नहीं करता, कोण हम कौन लेते हैं ये और ये हमेशा, यानी उसके जो एग्जैक्टली लगा हुआ कोण वो हटा देते हैं, उसके जो अभिमुख सम्मुख कोण होते हैं वो दोनों लिए जाते हैं, ये और ये, यानी आ जाएगा B प्लस का 35। तो ADE का मान कितना है भाई अभी ज्ञात ही करना। ADE का x है तो हम रख देते हैं x बराबर B का मान निकल कर आइए 95 प्लस का 35। तो इधर हम लिख दे सकते हैं, तो यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं, देखो 95 और 35 ऐड कर दो तो आ जाएगा 130, और यही सवाल का हो गया पूरा आंसर। आशा है ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखते हैं हम फिर अगला नंबर 13वां यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में एक समबाहु त्रिभुज EAB एक वर्ग ABCD के ऊपर अध्यारोपित है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे बढ़िया बात जो है यहाँ पर समझने वाली वो क्या है, पहले चित्र में ही समझ लेते हैं। और
देखो सवाल को पढ़ते चलें। क्या कहा, चित्र में एक समबाहु त्रिभुज EAB है, यानी EAB ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है ना। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। फिर क्या कहा है, एक वर्ग ABCD के ऊपर अध्यारोपित है, यानी ये वर्ग है तो वर्ग की भी प्रत्येक भुजा क्या होगी, AB, यानी त्रिभुज का जो एक भुजा है उसी की भुजा के बराबर वर्ग की भी भुजाएं होंगी। अध्यारोपित है, फिर क्या, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो बस ये सवाल था, सवाल को समझना है। तो अब हम करते क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें हल की, तो अगर बात करें कोण ये, अब ये कितना अंश होगा, ये समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश, और ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश। अच्छा, हमें यही केवल ज्ञात करना है क्योंकि इधर x है और इधर y है, इधर x है, यानी तो अगर हम बात करें इस त्रिभुज से ही दोनों का काम बनने वाला है। जो EBC त्रिभुज बनेगा उसी से काम बनेगा, तो उसी को हम लिए लेते हैं, ठीक है, ये बात समझिए। तो अगर हम बात करें, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण क्या होगा, EBA या ABE कोण हम कह सकते हैं, कोण ABE बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश। क्यों, कारण हम देते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ABC की, तो ये कितना अंश होगा, 90 अंश होगा भाई। कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश, ठीक है। कारण वर्ग, क्योंकि ये क्या है, वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऐसे लिखा है, हमने अपनी ओर से कुछ नहीं किया, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। खैर, अब एक चीज़ और देखो, अगर बात करें, अभी तो हमें ये पता है ये कोण और ये कोण पता नहीं है, तीनों कोण पता चल जाए तभी तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके y का मान ज्ञात करेंगे। पता नहीं है तो इस वाले कोण को भी हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम देख रहे हैं EB और BC ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो इनको लिख लेते हैं। अब EB बराबर BC, भाई देखिए EBA और BCA दोनों बराबर है, ये जो चिन्ह लगे हैं ना, बराबरी के चिन्ह लगे हैं, बराबर दर्शा रहे हैं, बराबर, ठीक। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, इसको कारण में लिख देंगे, दिया है, समझ लो। अब एक बात पता होना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो EB का सम्मुख कोण क्या होगा, देखो ये भुजा EB है तो EB के सामने का कोण क्या आएगा, BCE, ठीक है ना, कोण BCE, और BC का सम्मुख कोण क्या होगा, जब ये भुजा BC है इसी त्रिभुज में ही चलेंगे, तो BC का सम्मुख कोण आ रहा है BEC, ये कहेंगे, तो ये हो जाएगा कोण BEC। और दोनों, जब ये देखो y है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, y, तो हम दोनों के बराबर क्या लिख सकते हैं, y। कोई दिक्कत यहाँ तक तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज EBC में। अब त्रिभुज EBC में क्या करते हैं, हमें पता है कोण ये जो बनेगा B, यानी ये भी क्या हो जाएगा,
ये कोण फिर क्या, जब दोनों y के बराबर तो y ये तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब y लिख दिया तो y प्लस वाई और प्लस ये 90 और ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं में, यानी ये y प्लस वाई प्लस देखो एक कोण ये दोनों का योग और प्लस इस वाले का योग, यानी इनको हम 60 प्लस का 90 एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 180 के। देखो यहाँ से एक यानी 2y बराबर 90 और 60 जोड़ लो तो, और पक्षांतर करके इधर भेज देते हैं तो 180 माइनस के 9 6 15 150, तो यहाँ से 2y बराबर आ गया 30, 2y बराबर 30, तो यहाँ से y की वैल्यू कितने आ जाएगी 30/2, 2 से डिवाइड कर दो, यानी y बराबर 15 आ गया। y का मान तो निकल है, अब बचा x का, तो x का भी निकाल लेते हैं। x का निकालने के लिए कोण AEB बराबर ये लिख लो, कोण AEB बराबर कितना होगा 60 अंश, कारण वही दे दो समबाहु त्रिभुज का कोण है। भाई कारण देना पड़ेगा। अब हम मान लो समझा रहे हैं, कारण आपको पता नहीं तो आप तो समझोगे ये चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गई, तो ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब AEB का 60 अंश हो गया, तो अब AEB कहाँ से बन रहा है भाई, x और y से ये मिलकर तो बन रहा है, तो यहाँ हम रख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 60 अंश। तो x का मान तो ज्ञात ही करना है, तो x प्लस वाई का मान अभी निकल कर आए ये 15, तो रख दो इधर 15 बराबर 60, 15 को इधर भेज दो तो x प्लस नहीं x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 15, तो यहाँ से x बराबर 45, और यही सवाल का आंसर हो गया। x का मान ही हमें ज्ञात करना था और y का, तो दोनों का मान आ गया, तो ये आंसर हो गया। अब अगला नंबर देखो, तो अब देखते हैं सवाल नंबर 14वां, ये क्या कहता है। तो ये सवाल देखो, कह रहा है चित्र में CD लंब AB कोण AB बराबर 130 अंश तथा कोण BAC बराबर 70 अंश, तो x और y ज्ञात कीजिए, यानी x और y के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे CD लंब AB हमने लिखा, कोण AB बराबर 130 अंश यही लिख लिया, कोण BAC बराबर 70 अंश लिख लिया, x और y ये ज्ञात करना, इस तरीके से लिख लिया। अब समझते हैं चित्र में x और y ज्ञात करना है ना। तो अब कैसे हल करें इसको, तो सबसे पहले ये देखो, ये जो है CD AB पर लंब है, तो लंब वो चीज़ दर्शा देते हैं हम जहाँ वर्ग या आयत या आकृति यदि बनी नजर आ जाए, तो समझ लो यहाँ पर 90 अंश का कोण यानी समकोण है ना। तो यहाँ पर ये कोण कितने अंश हो जाएगा 90, और हालांकि 90 ये भी रहेगा, लेकिन इधर हमें एक ही कोण पता है यही, बाकी ये नहीं पता, ये नहीं पता। अगर ये पता करें तो थोड़ा लंबा खींचेगा, तो लंबा ना खींचे तो इसलिए हम पहले इस त्रिभुज में y लगा करके y का मान निकाले ले रहे हैं। तो देखो पहले लेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या होगा, ये 70 प्लस 90 प्लस y कितना 180 के बराबर, 70 प्लस 90 प्लस y बराबर 180। अच्छा ये पता ही होना चाहिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की योग 180 अंश होता है, तो इसका कारण हमेशा शॉर्ट में लिख देते हैं ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से 8 8 16 यानी 160 प्लस y बराबर 180, इसको इधर भेज दो तो y बराबर आ जाएगा 180 माइनस का 160, तो y बराबर 20, ये y का मान निकल करके आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, तो इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगा करके, बहिष्कोण एक हमें पता ही है, तो बहिष्कोण प्रमेय लगा करके x और y का बराबर हो जाएगा, तो लग जाए हल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज
बी सी में बहिष्कोण प्रमेय से, है ना, ये बहिष्कोण प्रमेय लिखा है। तो बहिष्कोण कौन सा कोण होगा? ये जो है ए बी ई, कोण ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर, देखो कोण ए बी ई बराबर किसके होगा? 70 और x प्लस वाई के। तो ये हो जाएगा बराबर 70 प्लस का x प्लस वाई। तो ए बी ई का मान यहाँ से कितना है? 130 अंश। तो यहाँ हम 130 रख सकते हैं बराबर 70 प्लस का x और प्लस वाई। वाई का मान निकल करके आ गया 20 पुट कर दो। तो अब देखो 130 बराबर 7 2 9 प्लस का x, ये हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो यहाँ से ये आ जाएगा x बराबर 130 माइनस का 90। तो इधर हम लिखे दे रहे हैं 130 में 90 घटा दो भाई, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 50 अंश। तो यही आंसर आ गए, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 50 और y बराबर 20। तो ये हो गए दोनों लगातार आंसर। ठीक, आशा है ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब अगला नंबर जो 15वां होगा उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 15वां क्या कह रहा है? यदि कोण ए बी टी बराबर 125 तथा कोण ए सी ई बराबर 130 अंश, तब कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए। अब ये चित्र बना है तो देख सकते हैं कोण ए बी, ये डी हो गया और ये हो गया सी और ये ई, ए सी बराबर 130 अंश। ठीक है, जो दिया वो हमने नोट डाउन कर दिया, बस बचा हल करने को। हल करने के लिए हमें देखो कोण बी ए सी ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से बहिष्कोण प्रमेय लगा करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं a। तो a प्लस 125 बराबर क्या होगा? 180 के बराबर। तो यही कर लेते हैं, a प्लस 125 ये बराबर हो जाएगा 180 के। अच्छा, इसको बराबर क्यों किया? कारण दे दो, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म से किया। ठीक, तो 125 को इधर भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 180 माइनस 125। तो a बराबर आ जाएगा 55 अंश। ठीक है, 125 लेस हो गए तो 55 आ गया। तो अब क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। अब ये पता चल गया ये कितना आ गया? 55 अंश आ गया। तो देखो कोण बी ए सी और ए मिलकर के किसके बहिष्कोण प्रमेय लगा देते हैं। अब लगा देते हैं कोण यानी ए प्लस और ए और ये बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा? कोण ए सी ई के, कोण ए सी ई के। अब ये हमने बराबर क्यों कर दिया? कारण में लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, हमने ये बहिष्कोण प्रमेय से कर दिया। तो अब देखो a का मान निकल कर आया ये 55। तो 55 प्लस कोण बी ए सी तो ज्ञात ही करना, ए सी का मान दे रखे हैं 130 अंश। तो हम रख देंगे 130। तो 55 को इधर भेज दो तो ये आ जाएगा कोण बी ए सी बराबर 130 माइनस के 55। ठीक, तो 130 में 55 घटा दो तो कितना बचेगा? 10 में 5 गए, बचे इधर के 5, इधर बचे 12, 12 में 5 गए, बचे 7।
यानी कोण BAC बराबर आ गया 75 अंश। यही आंसर हो गया। तो आशा है ये सारे के सारे सवाल समझ में आए होंगे, और इस वीडियो में यहीं तक सवाल बताएंगे। आगे के जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो अब आप एक छोटा सा काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।